अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बकरीद स्पेशल मटन हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ज़बरदस्त सी बाज़ार जैसी बनेगी। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरीके से आपकी बाज़ार जैसी हलीम बन सकती है, रेशे वाली। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। मैंने बकरीद की और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हुई हैं, आप पेज पर जाके देख सकते हैं। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट बकरीद की भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, बहुत ज़बरदस्त सी मटन पुलाव, मटन बिरयानी और भी कोई चीज़ आप देखना चाहें, कलीजी की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। बस आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी आप बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, और मैं आपको मटन के साथ तो बनाना सिखा ही रही हूँ। घी के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त हलीम बनती है। घी लेंगे, प्याज लेंगे, इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसके अंदर प्याज के अंदर अच्छा सी लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ज़्यादा कलर नहीं देंगे, जलाएंगे नहीं, खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके अंदर ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट जाता है जिससे मटन की स्मेल ख़त्म होती है, मटन के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ज़्यादा डालेंगे, जो लोग कम डालते हैं फिर वो कहते हैं हमारे मटन के अंदर स्मेल आ रही है। पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसके बाद इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नमक अभी हम डाल रहे हैं, क्योंकि दालों में भी नमक नहीं होगा, तो इसीलिए हम नमक अभी डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। लाल मिर्चें जाएंगी 1 टेबल स्पून, भर के जाएंगी टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भर के ही हमें डालना है। इसी तरह फिर इसके अंदर धनिया भी जाएगा। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि मसाला भून जाए अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर जाएगा मटन बोनलेस भी है और मैंने हड्डियाँ भी ली हैं, तो ये 750 ग्राम है। इसका मतलब होता है 3 पाव मटन है ये। आधा किलो इसके अंदर बोनलेस है और 1 पाव की इसके अंदर हड्डियाँ हैं। ताकि हड्डियाँ इसलिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि बहुत ज़बरदस्त सा अच्छा सा इसका स्टॉक निकले, फ्लेवर आए जैसे आप बाज़ार में खाते हैं आपको, ताकि वैसा ही फ्लेवर आए। उसके अंदर वो लोग हड्डियाँ डालते हैं, इसका स्टॉक डालते हैं। वो अलग से भी आप इसका स्टॉक हड्डियों का निकाल के डाल सकते हैं इस वक्त पे, लेकिन डबल मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आप हड्डियाँ डालेंगे ताकि हड्डियों का भी स्टॉक एक साथ ही निकल आएगा, मटन भी आपका एक साथ गल जाएगा। पानी जाएगा इसके अंदर 4 से 5 कप, और इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि मटन अच्छी देर से पक जाए। इसको भी मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे अगर पानी कम है तो और डाल देंगे, अगर नहीं है तो दोबारा कवर करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये पक जाए। भी मैं इसको पका के आपको दिखाती हूँ। देखिए मटन पक गया है अच्छे से, मैंने इसको ठंडा कर लिया है। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, गंदे हाथ ना हो आपके। देखिए बोटी बिल्कुल अलग, बोनलेस जो है कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें ये करना है, जो इसके अंदर हड्डियां हैं जो हमने बोन्स डाली हैं अलग से, इनको हम अलग निकाल लेंगे। इसका कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देंगे हड्डियों को। इसका जो स्टॉक निकलना था वो स्टॉक निकल गया है अच्छे से। इसका मटन के साथ देखें जो हमने हड्डियां डाली थी, इस तरीके से हम इसको चमचे से निकाल लेंगे। ज़रूर डालिएगा, इसी से ही आपके हलीम के अंदर फ्लेवर आएगा, इसका स्टॉक निकलेगा तो फ्लेवर आएगा। अब मैं इसका मटन भी अलग कर लिया है और हड्डियां भी अलग कर ली। अब जो इसकी ग्रेवी है ये, इसको हमें इस तरीके से छन्नी से छानना है ताकि जो कुछ हड्डियाँ टूटी हों छोटी छोटी, ताकि आपके हलीम में खाते हुए हड्डियाँ ना आए। इसको छानना ज़रूरी है। अगर कोई प्याज की पीस हैं तो वो भी निकल जाएंगी। इस तरीके से हमें इसको छानना है। देखें पूरा हमने छान लिया, जो प्याज थी, कोई मसाला था, हड्डी थी, वो अलग हो जाएगी। ये देखें इसकी ग्रेवी है, सालन है ये इसका गोश्त है बोनलेस जो हमने अलग से डाला था, और ये हड्डियाँ जो बाउल के अंदर है इसको हमें हटा देना। इसका कोई काम नहीं है। अब मैंने लिए है हलीम की घी, 3/4 कप हलीम की घी लेंगे। इसको उबाल लेंगे अच्छी तरीके से, भिगोएंगे, फिर इसको बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया है।
गेहूँ है इसको मैं पीसूँगी अच्छी तरीके से जग के अंदर। 3/4 गेहूँ लेंगे और उसको 2-3 कप पानी के साथ बॉईल कर लेंगे, ठंडा करके पीस के अलग रख लेंगे। इसी तरीके से हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल को भी हमने भिगोया, 2 कप पानी के अंदर डाल के इसको बॉईल कर लिया और आधा कप पानी डाल के इसको पीस लेंगे, इसको भी अलग निकाल लेंगे। अब जो हमने मटन अलग रखा था, मटन को भी इसी के अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे और इसको ज़्यादा नहीं पीसेंगे, इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना, बस 1-2 दफ़ा पल्स पे क्लिक करके हमें इसको बस थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे इसकी, ताकि हल्का सा मटन जब हम ब्लेंड करें तो ये हल्का सा अलग अलग हो जाए, श्रेड हो जाए। इसे हम श्रेड करते हैं इस तरीके से। हमें इसको थोड़ा सा इसकी ग्रेवी मैंने डाल दी, देखें इसका हम रेशा देख सकते हैं आप कितना अलग अलग है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने पेस्ट नहीं बनाया, पीसा नहीं है, अलग अलग बोटियां हैं। अब एक पतीली लेंगे साफ़ सुथरी धुली हुई, उसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे ग्रेवी, जो हमने इसका सालन पकाया था, मटन पकाया था, ये वो सालन है वो डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर पिसी हुई गेहूँ, चने की दाल, गोश्त, ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गेहूँ चली गई, चने की दाल जाएगी अब इसके अंदर। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। ये देखें अब ये मटन चला गया इसके अंदर और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। फ्लेम ऑन कर देंगे, बस आपको जब फ्लेम ऑन कर दें तो आपको इसके अंदर अच्छी तरीके से चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले ही नहीं। शुरू में इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये, अगर आपने इसका चमचा चलाना छोड़ दिया तो ये नीचे जल सकती है। बस आप जब शुरू में फ्लेम ऑन करें, चूल्हा जलाएं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी हलीम, तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालेंगे, इतना भी पानी नहीं, बस थोड़ा सा ही पानी जाएगा। जब जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी कितना पानी जाएगा। अच्छी तरीके से पहले हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि गेहूँ, ये सब चीज़ें, चने की दाल एक साथ मिक्स हो जाए। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी अभी से लुक आया है। अब इसके अंदर जब पानी जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। अब इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे हम ताकि ये पक्के, अच्छी तरीके से ये पक्केगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट ये पक्केगी ताकि ये इसके साथ पकती रहे और नीचे जले नहीं, इस वजह से भी हम पानी डाल रहे हैं। अगर हम बाहर पानी डालने के पकाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और फिर ये नीचे जल सकती है। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसके अंदर अच्छी तरीके से बबल्स आ जाएँ, ये रेडी हो जाएगी। अब ये देखें ये हलीम रेडी है, मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है, बबल्स आ गए हैं, गाढ़ी हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे भगार, जो इसके बाद हमें भगार बनाना है। और आपके हलीम देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम प्याज लेंगे, घी लेंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और प्याज के अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे हम भगार बनाते हैं इसी तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ये फ्राई हो गई है। प्याज को अलग रख लेंगे और घी को अलग। प्याज को घी के अंदर नहीं छोड़ेंगे वरना प्याज ज़्यादा कुक हो जाएगी, जला हुआ फ्लेवर आएगा। तेल अलग रखना है और प्याज अलग रखनी है हमें। सर्व करेंगे, ये देखें तेल मैंने अलग रखा हुआ है बाउल के अंदर। हलीम डालेंगे पहले बाउल के अंदर, फिर उसके ऊपर से घी डालेंगे और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि घी मिक्स हो जाए। इसके साथ आप चपाती रोटी, तंदूरी नान या आप यूँ स्पून से भी खा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नींबू, चाट मसाला, अदरक, हरी मिर्चें, लाल हुई प्याज, ये सब आप अलग से साइड में सर्व करें ताकि जिसको जितनी ज़रूरत है वो अपने आगे ख़ुद डाल ले। और इस तरीके से डेकोरेशन में भी थोड़ी सी डाल दें अदरक, हरी मिर्चें, और बाकी साइड में आप अलग से सर्व करें ताकि ज़बरदस्त सी आपकी हलीम
तैयार है। ट्राई करें, मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।